हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं निर्भया केस के बारे में। आज से तकरीबन 11-12 साल पहले हुए इस केस को लोग निर्भया कांड के नाम से भी जानते हैं, जिसने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को हिलाकर रख दिया था। महिलाएं भारत में अनसेफ फील करने लगी थी। आइए उस केस के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसमें 6 आरोपी शामिल थे। निर्भया कांड, बर्बरता के 11 साल। निर्भया कांड आज़ाद हिंदुस्तान की उन आपराधिक और नीच घटनाओं में से एक है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। इस कांड के बाद देश में जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई वो भी बिरले ही दिखती है। यह एक ऐसी घटना बनी जिसकी याद भारतीय जनमानस के पटल पर आने वाले कई दशकों तक जिंदा रहेंगी। आज से ठीक 11 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 की वो खौफनाक और मनहूस रात जिसने एक झटके में एक लड़की की जिंदगी को ख़त्म कर दिया। लेकिन इस घटना ने आम लोगों के अंदर तक झकोर दिया था। यही नहीं, इस घटना ने सबक लेते हुए भारतीय कानून व्यवस्था में महिलाओं के पक्ष में कई अहम बदलाव भी किए। इस कांड को निर्भया कांड के नाम से भी जाना जाता है। 16 दिसंबर की काली रात, साल 2012 की सर्द और अंधेरी रातों में से एक 16 दिसंबर की रात 23 साल की निर्भया अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली के साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई थी। कॉल सेंटर में काम करते हुए फिजियोथेरेपी की अपनी पढ़ाई के लिए खर्च निकालते हुए बड़ी उड़ान के सपने भी देख रही थी। फिल्म देखने के बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफ़ी देर तक द्वारका जाने का कोई साधन नहीं मिला। तो वे ऑटो में बैठकर मुनीरिका बस स्टैंड तक आ गए, लेकिन यहाँ से उन्हें द्वारका जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा था। रात बढ़ती जा रही थी। इस बीच एक बस पास से गुजर रही थी और इसे देखते हुए निर्भया तथा उसके दोस्त ने बस से ही आगे का सफ़र पूरा करने की योजना बनाई, क्योंकि वह बस भी द्वारका ही जा रही थी जहाँ उन्हें भी जाना था। इसी बस में 6 और लोग भी बैठे हुए थे। बस द्वारका के लिए निकल गई थी और अभी रात के 10 नहीं बजे थे और सड़कों पर भी लोग नहीं दिख रहे थे। इस बीच बस में सवार एक नाबालिग लड़के और उसके साथियों ने इन दोनों लोगों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। शुरुआती बदतमीजों ने अचानक बड़ा और खतरनाक रूप ले लिया और यह आज़ाद भारत के लिए कलंक साबित हो गया। मारपीट और गैंगरेप। स्लम एरिया में रहने वाले अपराधी प्रवृत्ति के राम सिंह और उसके अन्य साथियों ने निर्भया के दोस्त के साथ बुरी तरह से मारपीट की, तो वहीं दूसरी ओर निर्भया को बस के पीछे ले जाकर उसके साथ हाथापाई भी की। यही नहीं, इन अपराधियों ने बारी बारी से उसके साथ रेप भी किया। निर्भया के विरोध करने पर लोहे की रॉड पीड़िता के शरीर में डालकर जानलेवा हमले तक किए। दोनों लोग घायल अवस्था में बुरी तरह वहीं पड़े रहे। घड़ी की सुइया के रात के 10 बजे के ऊपर चले जाने और बेटी निर्भया के घर नहीं आने पर माता पिता को चिंता हुई तो बार बार फ़ोन करने लगे, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। इस बीच 11:15 बजे उनके पास फ़ोन आया और फिर माता पिता बेटी को देखने सफदरगंज अस्पताल पहुंचे, जहां निर्भया की हालत बेहद ख़राब थी। कई दिनों तक चला संघर्ष। बर्बरता की हदें पार करने वालों ने यह नहीं सोचा होगा कि वह जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। इलाज के दौरान जब निर्भया की मेडिकल जांच की गई तो पता चला कि रेपिस्टों ने हमले के दौरान लोहे की रॉड से पीड़िता के प्राइवेट पार्ट के साथ साथ उनकी आंतें भी बाहर निकाल दी थी। कई दिनों तक वह दिल्ली के अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। फिर तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने 27 दिसंबर को उसे हवाई एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेजा, लेकिन 29 दिसंबर की सुबह निर्भया ने अपनी छोटी सी जिंदगी की आखिरी सांस ली। निर्भया के जाने के बाद देश भर में महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और हर उस दोषी को उनके किए की सजा दिलाने की मांग होने लगी। लगातार विरोध प्रदर्शन और बढ़ते दबाव के बीच मनमोहन सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। देश भर में आए सुझावों के आधार पर सिर्फ 29 दिनों में तैयार की गई 630 पन्नों की यह रिपोर्ट बाद में 2013 में पारित किए गए क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट का आधार भी बना। इस नए कानून के तहत रेप की सजा को 7 साल से बढ़ाकर उम्र कैद तक कर दिया गया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने हादसे के 1 हफ्ते के अंदर राम सिंह, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और एक नाबालिग समेत कुल 6 आरोपियों को पकड़ लिया। बाद में बस की भी पहचान कर ली गई। 4 दोषियों को मौत की सजा। मामला कोर्ट में पहुंचा। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी में 1 हफ्ते के अंदर ही अदालत में चार्जशीट फाइल कर दी। मृत्यु से पहले निर्भया के दिए गए स्पष्ट बयान और फिर उनके दोस्त के कोर्ट के सामने दिए बयान ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच पुलिस के मुताबिक मार्च 2013 में मुख्य अभियुक्त राम सिंह ने तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली, जबकि अगस्त 2013 में नाबालिग अभियुक्त को
जुवेनाइल कोर्ट ने रेप और हत्या का दोषी घोषित करते हुए 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया। निर्भया कांड के शेष बचे 4 दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को सितंबर 2013 में दिल्ली की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैंगरेप, हत्या और सबूत मिटाने के लिए दोषी ठहराया। चारों को मौत की सजा सुनाई गई। दूसरी ओर दोषियों को फंदे पर लटकाने से रोकने के लिए याचिका और पैतरे चलाए गए, लेकिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति की ओर से दया याचिका खारिज कर दी गई। निर्भया की मां आशा देवी का दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में अहम रोल रहा। उन्हें मौत की सजा दिलाने तक वह लगातार संघर्ष करती रही। बार बार दया याचिका लगाए जाने से दोषियों की सजा टलती जा रही थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद वो दिन भी आया जब दोषियों को उनके किए गए सजा पूरी दुनिया ने देखी। 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड में दोषी करार दिए गए विनय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को फांसी पर लटका दिया गया। हालांकि निर्भया के दोषी को सजा मिल चुकी है, लेकिन रेप के जघन्य अपराध मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है। तो दोस्तों, आपको निर्भया केस के बारे में जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।